आज बीए सेकंड ईयर में मैं अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करूंगी। पहले कई दिनों से मैं सर्वोच्च न्यायालय कल शुरू करवाया था। आज सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो है इस पर चर्चा करूंगी। सब पहले इससे पूर्व मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इस महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसके संबंध में मैं बताना चाहती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है। संबंधित न्यायाधीश को पद त्याग करना होता है। अब तक संवैधानिक इतिहास में संघीय न्यायपालिका के 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया। उनमें से केवल 4 के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो सका। इस प्रकार से महाभियोग की जो प्रस्ताव की प्रक्रिया है न्यायाधीशों को समय से पूर्व हटाने के लिए, यह एक संविधान निर्माताओं ने कठिन रखी गई है, जिससे कि आसानी से न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सके। विशेष स्थिति में ही न्यायाधीश को इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है संविधान में निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से ही शक्तियां प्राप्त होती हैं और इस रूप में अमेरिकी संघीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों से ही सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। पहला है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रकार के अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला है वे सभी विवाद जिसमें राजदूत और अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत तथा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हों, ऐसे विवाद जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। दूसरा, ऐसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में विवाद आते हैं जैसे ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक पक्ष हो। इस प्रकार के विवाद जो हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। अगला जो क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सभी विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। निचले न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, अन्य किसी भी संघीय न्यायालय में नहीं। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है, परंतु कांग्रेस को इसे नियमित करने का अधिकार है। 1925 के कांग्रेस के अधिनियम के द्वारा अपील का क्षेत्राधिकार केवल निम्न विषयों पर सीमित कर दिया गया। पहला, जिनमें वे विषय जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, वो विषय जिनमें राज्य के किसी कानून को जो किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान या किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्य के न्यायालय राज्य में उस कानून को वैध ठहराए। ऐसे विषयों पर जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का है। दोनों प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुननी होती है। अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर है कि उसका प्रयोग करे या न करे। इस श्रेणी में संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील शामिल है, जिनमें किसी संघीय कानून अथवा संधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया हो या जिनमें राज्य के किसी कानून या संवैधानिक उपबंध को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया हो कि संघीय संविधान, कानून अथवा संधि के विरुद्ध है। जिला न्यायालय के भी कुछ निर्णयों की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता जिस प्रकार से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के ये क्षेत्राधिकार जो है संविधान में निश्चित है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और
अपीलीय क्षेत्राधिकार। इस प्रकार से न्यायालय जो है इन क्षेत्राधिकारों में स्वतंत्र रहकर अपने न्यायिक निर्णय स्वतंत्र रहकर निष्पक्ष रहकर दे, इसके लिए भी न्यायालय को स्वतंत्र रखने का प्रावधान जो है संविधान ने किया है, जिससे कि न्यायिक निर्णयों पर किसी प्रकार का दबाव जो है सर्वोच्च न्यायालय पर न्यायपालिका पर के रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का न्याय हो। इस प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। धन्यवाद।